देखते देखते तुझे ये गलियां तेरी तरह खुशबू चले तारे हमारी तरह रातों से सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। ये आरज़ू थी कि देखे ये दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। ला 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 ला। रात अंधेरी में चुप रहे थे, गुम एक सवेरा ढूंढ रहे थे, सदियों से जैसे जाग रहे थे, प्यार को अपने थाप रहे थे, फिर गिर पड़े कोई सहारा मिला ना क्या करे। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। बहुत सारी तालियां। क्या हो गया थोड़ा जरा टेंशन और परेशानी वाला, ठीक है। लेकिन ये अपने चेहरे पे वो नहीं लाती कि पीछे कोई महसूस करे कि हाँ भाई मैं कुछ सोच रही हूँ या मैं अफसरदा हूँ। फिर आप दुखी होती है तो किसको बताती है? जब होती है तो बस अल्लाह ताला को ही याद करके थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, लेकिन ये कि अपनी बेटियों के अलावा तो नहीं कहती, किसी से नहीं। चले आंटी जी आप बताइए, अपने लिए वक्त निकलता है या नहीं? पान के अलावा फुर्सत है या नहीं? पान खाती हैं आप? सच नहीं खाती? ओके, मुझे बताइए अपने लिए टाइम निकालती हैं आप? मेरे पास टाइम ही टाइम है। सब बच्चे फारिग हो गए, शादियां हो गई। ओके, फारिग कर दिया सबको, शादी हो गई, फारिग हो गए, फारिग। है ना? चलें, अब गुड। मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उनको तो टाइम बच्चों देती की हूँ। परेशानी नहीं होती शादी के बाद? और भी परेशानी हो जाती है, अरे यार ये बेटी खुश नहीं, अरे इस बेटे का ये मसला हो गया, इसका वो ये तो मसला। बहुत चलता है, जिंदगी के साथ है। किसी का बच्चा हो रहा है, किसी का मियाँ बीमार है, चलते रहते हैं। किसी तो- का मियाँ की और आपस में जरा झगड़ा कोई झगड़ा हो जालिम गया। है तो कोई नरम है तो कोई बहुत जालिम है तो कोई बहुत तो फिर नरम उसकी है। टेंशन को आप किस तरह वो करती है, रिलैक्स किस तरह करती है, खत्म किस तरह बस करती है? मैं जब घबराती हूँ ना तो नमाज पढ़ने बैठ जाती हूँ, या सुकून मिल नफिल जाता है। नफिल ऐसी चीज है कि बस नफिल पढ़ बिल्कुल लेती हूँ। बिल्कुल, क्या बात है, जबरदस्त। ओके जी, इस तरफ हम बाद में आएंगे कि ये वाले लोग जो है वो खुद को टाइम देते या नहीं देते, लेकिन एक आर्टिस्ट, एक एक्टर अपने आप के लिए टाइम किस तरह निकालता है। आप लोगों को लगता है कि जी हम लोगों के लिए अपने लिए वक्त निकालना, कुछ लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है और कुछ लोगों को लगता है इनके लिए तो बड़ा आसान है यार, लेकिन हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। अपने बालों को ठीक करना हो या कुछ पढ़ना हो या कुछ देखना हो, कुछ सुनना हो, तो हमारे लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज हमारे पास एक बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस जो आजकल बहुत ही धमाकेदार प्रोजेक्ट्स आपको दे रही है। बहुत जल्द आपको ए की भी स्क्रीन पे नजर आएंगी और आप सबकी फेवरेट मेरी तो जान है, मतलब इतनी क्यूट सी है, उनके साथ बात करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन अपने लिए वो वक्त कैसे निकालती है, उनसे बात करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियां। भरपूर का मतलब पता है ना? ओके, भरपूर नहीं होती आपस करती हूँ। नहीं, कभी लड़ाई नहीं। और अब शायद असल में पता है क्या होता है,
हाँ, जब इंसान बड़ा हो जाता है ना तो आपके नज़रियात बदल जाते हैं। एक ही माँ के पेट से निकले हुए बच्चों के भी थोड़े बहुत इख्तिलाफात होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन ये कि वैसे ऐसे तो कोई लड़ाई वगैरह अगर वो टाइप हेल्दी वाले इख्तलाफात होने चाहिए हाँ, तो वो बिल्कुल। ज्यादा बेहतर है, वो होने भी चाहिए, भाई बहनों में होते नहीं तो भी फिर हैं। तो लगे आर्टिफिशियल है। वरना आर्टिफिशियल है, बिल्कुल। हमारे भाई बहनों में आपस में इतना होता है, लेकिन हम फिर बहस करते हैं और ये नहीं तो ये सही, वो गलत है, लेकिन उसको फिर लंबा नहीं खींचते कि बात की और बात खत्म हो गई। अच्छा, यहाँ पे यमुना से मैं बात करूंगी। शोहरत माशाल्लाह जब यमुना को मिली तो यमुना क्या जब काम करना चाह रही थी तो पैसे के लिए करना चाह रही थी या शोहरत के लिए करना चाह रही थी, या बस स्क्रीन पे वो थी ना, एक होती है ना ठरक के बस स्क्रीन पे आओ, वो मैं आपसे आगे पूछूंगी, ठीक है? वो मैं आगे पूछूंगी। और फ्यूचर में क्या प्लान्स है उसके बारे में पूछेंगे। बहुत सारे फैंस मिलते होंगे, कौन सा फैन जो याद रह गया हो, ठीक है, वो मैं जानूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक और बहुत ही हमारे क्यूट एक्टर है, उनसे भी बात करेंगे कि वो अपने लिए टाइम कैसे निकालते हैं, जो कि आजकल लड़कियों के दिलों पे राज कर रहे हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद गेम आ जाएगा हमारे साथ में। देखते रहिए द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग, लव यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद। याद है अभी? हाँ, अभी रिसेंटली कुछ लिखा है, जरूर सुनना चाहेंगे। ओके, सुनाऊं? या तेरी यादों के खत मुझे मिलते रहे, हर एक खत में तेरी याद गुलाबी थी। एक लाली जो मेरे चेहरे पर आ जाती थी, वो आंखें, वो मुस्कान, वो हाथों की तपिश, हर एक चीज थी मौजूद सिवाय तेरे पते के। क्या बात है, जबरदस्त। और कुछ याद है? ओके, आज कुछ नया मुझे पता चला है ना, तो मैं चाह रही हूँ बहुत कुछ सुनूं। अभी मैं याद करती हूँ, तो थोड़ी देर अभी में, सुनाती हूँ। ठीक है, डन है। मुकम्मल और नामुकम्मल के दरमियान उसे हासिल है एक लाहासिल सा मकाम, जो लगता पूरा भी है और अधूरा भी है, क्या बात, अंधेरा भी है और सवेरा भी है, एक पल का फासला है शायद, खुद ही सिमट जाएगा उसका बिखरा वजूद। थोड़ा सा मैंने मिस किया है, बट ये लेकिन बहुत अच्छा है यार। तो आगे कुछ किताब छपाने हाँ, का मुझे कुछ है, अभी घर तो वाले कहते मैंने होंगे ना? बहुत सारे इश्क हकीकी पे भी लिखा है बहुत वाओ। कुछ, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, वो लंबी लंबी नज़में हैं। चलो हम बात लेकिन ये कि मुझे घर वाले कहते हैं कि यमुना तुम थोड़ी बुक लिख लो, तुम थोड़ा बहुत लिख लेती हो तुम। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। और वाकई मुझे ये चीजें नहीं पता थी माशाल्लाह कि इतना टैलेंट, इतनी सारी चीजें जो कि एक एक्टर के लिए आई थिंक जरूरी भी होती है कि आपको आपकी लाइफ में ये चीजें होनी चाहिए, तो ही आप बेहतर हाँ, परफॉर्म क्योंकि कर आप सकते हैं। आर्ट की फील्ड से अगर आप रिलेट करते हो तो आई थिंक ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये दिल से और रूह से कनेक्शन है इन सब चीज़ों का, तो आई थिंक वो इंटरकनेक्टेड ही होती हैं। कहीं ना कभी इंसान अपनी ज़िंदगी में वो स्टेप्स पार करता जाता है और पहुंचता जाता है। अच्छा, इतनी समझदारी कब से आई, मतलब ये चेंज लाइफ में कब आया? मैच्योर तो मैं वैसे अपनी एज फेलोज से शुरू से थी, लेकिन सनम जब मैं अमेरिका गई, मेरा यहाँ पे करियर बहुत स्टैब्लिश और सब कुछ था। आज से 3 साल पहले जब मैं अमेरिका गई तो मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई यहाँ की थी, मेरा करियर यहाँ का था, मैंने मास्टर्स तब किया था और तब मैंने था कि अब मैं खुल के काम कर सकूंगी, तो अब फिर अमेरिका जाने का हो गया। पहले मुझे पढ़ाई का वो होता था कि मुझे वहाँ पे भी टाइम देना है। फिर जब मैं अमेरिका गई तो मैं बहुत आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन। मैंने लाइफ में बहुत सी मुश्किल चीज़ें देखी हैं, मैंने उनको हैंडल किया है, लेकिन अमेरिका जाने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई। और मैं अम्मी से और बहुत शिकायत करती थी घर वालों से, क्यों बुलाया मुझे, क्योंकि मुझे क्यों मुझे जाना पड़ा, मेरा वहाँ पे करियर और क्योंकि अमेरिका फिर मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता। खैर अब वहाँ जाके मुझे ना अपने अंदर बहुत मैंने चेंज, या तो पॉजिटिव चेंज आ सकता था या नेगेटिव आ सकता था, तो वो अल्लाह का शुक्र है पॉजिटिव चेंज आया। और मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरे खुद के साथ, मेरे घर वालों के साथ, मेरे रब के साथ, मेरे काम के साथ एक डिफरेंट तरीके से हो गई, और वो बहुत अच्छे तरीके से हो गई। अच्छा, वो कोई लम्हा था या बस एक वो एक टाइम पीरियड था। वहाँ पे मैं रेडियो करती हूँ और वहाँ पे डिफरेंट इंडियंस, बंगालीज, उर्दू ज़बान में करती हूँ, पाकिस्तानी वहाँ पे सुनते हैं। तो जब आप बात करते हैं तो भी आप शो करती हैं ना, आपको एहसास होगा जब आप बात करते हैं
और डिफरेंट टॉपिक्स पे आपकी तस्वीर कोई नहीं देख रहा होता, सिर्फ आवाज़ होती है। तो वो फिर मैंने एक नया एक्सप्लोर किया अपना आप जी। और वो तो अपना आप कैसा है? वो बस बहुत ऐसा है मजा कि मैं अभी हूँ। सुकून है। वाह, सुकून है। आज हम डिफरेंट यमुना जैदी को देख रहे हैं अपने शो में। अच्छा यमुना, काम करने का मकसद पैसा था? हाँ, फेम था? ये मैं बताना चाहूँगी। अच्छा, काम करने का मकसद कतई पैसा नहीं था, ओके। कतई फेम नहीं था। जब मुझे लोग आके कहते थे कि आप उसी ड्रामे में आती हैं, आप वो हैं, तो मुझे इंतहा से ज़्यादा शर्मिंदगी भी होती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मुझे कोई पहचाने। फिर मैं सिर्फ अपने लिए शायद करना चाहती थी काम, लेकिन अब जब लोग आके मिलते हैं और इतने प्यार से मिलते हैं सनम, जब मैं अमेरिका से पाकिस्तान ट्रैवल करती हूँ ना, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं होता, लोग इतने प्यार से मिलते हैं कि मुझे तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ वाह। कि लोग इतना प्यार करते हैं और इतनी इज्जत देते हैं। और फिर पैसा जो है वो आपकी ज़रूरत भी बन जाता है। जाहिर सी बात है, जब मैंने कॉलेज लाइफ में शुरू किया था, अब जब अर्न करती हूँ तो फिर वो इस्तेमाल में आता है, आपकी ज़रूरियात वैसे बढ़ती चली जाती है। लेकिन कतई पैसा या मजबूरी या कुछ फेम नहीं था, वो बस शौक था। और कैमरे को जब फर्स्ट टाइम फेस किया था वो वाला, हाँ, तो मुझे कैमरे से मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती है। बिल्कुल नर्वस नहीं होती। हाँ। कैमरा, इवन जब मैंने पहली दफ़ा सबा हमीद के साथ काम करते हुए डर लगता था, अब नहीं लगता। लेकिन हम लोग गर्मियों में वो प्रोग्राम चलना था, यही वाला था, और सर्दियों में शूट कर रहे थे। और मैं लाइंस बहुत भूलती थी, कहती थी क्या बात है तुम लाइंस क्यों भूलती हो, तुम सॉक्स पहन के आया करो, तुम्हें सर्दी लगती है। और मैं सोचती थी कि मैं उन्हें क्या कैसे बताऊं, मुझे कहूं? आपसे डर लग रहा है। मेरी लिटरली टांगे कांपती थी। शी इज द ओनली एक्ट्रेस जिनके सामने मैं कंफ्यूज हुई होंगी, अदरवाइज वैसे ऑल गुड ऑल से। मतलब कैमरा से ज्यादा सब आपा से डर था। वापस से है ना? डर लगा था, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट एक्ट्रेस है। अच्छा, अच्छी मैं है जल्दी बहुत, से एक सवाल पूछती हूँ, उसके बाद एक और एक्टर को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी, उनसे बात भी करेंगे कि पहला चेक जो मिला था कितने अमाउंट का मिला था और उसमें से क्या किया था? क्योंकि शुरू में हमें पैसे बड़े कम मिलते हैं, बहुत थोड़े से मिलते हैं, लेकिन हमें वो इतने ज्यादा लग रहे होते हैं कि ओ मैं तो अमीर बहुत हो ज्यादा गई। लग रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, सबसे पहले जो है, और जब मैं अपनी कमाई एग्जैक्टली जब मैं पढ़ाई करी थी तो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी एक बच्ची को अपने घर में। ओके। हाँ, 2 क्लास की बच्ची थी। फिर मैंने ऑडिशन दिया था स्टाइल 360 में, एक चैनल है Okay. था, वहाँ पे ऑडिशन दिया था। वहाँ पे एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि अच्छा, अम्मी कहती थी कि सही प्रॉपर कपड़े पहने हुए हो सब। वो चैनल बड़ा स्टाइलिश सा था और मैं अपनी तरफ से बड़ा स्टाइलिश तैयार होके गई। लेकिन वो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा आपका चेहरा ऐसा है कि आपके ऊपर लोग चैनल रोकेंगे। वाह, मेरा तो ऑडिशन पक्का क्लियर हुआ। अब जब एक हफ्ते के बाद कॉल आई तो उन्होंने बोला कि आपका ऑडिशन क्लियर हो गया है, लेकिन चेहरे का नहीं, आवाज़ का सिर्फ। मैंने कहा है ये क्या सीन है? लेकिन ये कि 5,000 रुपए का पहला चेक था ड्रामे का जो मैंने किया था। वाह, और वो कितने ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, वो ज़्यादा थे, और ये कि वो मैं खुद ही इस्तेमाल करती थी, कहीं देने नहीं होते थे। ओके। तो बड़ा ध्यान से कि अच्छा इसका क्या किया जाए, जो 5,000 रुपए का अब चेक। 5,000 का क्या किया जाए? ठीक है। अच्छा, वैसे 5,000 का क्या किया गया, ठीक है, और बाकी जो पैसे मिलते हैं उनका क्या किया जाता है वो मुझे बताइएगा। और किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं यमुना के, किस चीज़ पे वो उसको लगता है कि हाँ यार ये तो फजूल खर्ची है, ठीक है, ये बताना है। लेकिन ये मैं थोड़ा सा आगे पूछूंगी और आगे इनसे बड़े बहुत सारे सवालात करने हैं। आज पूरा हम यमुना को ना आज जान जाएंगे और हमें लगेगा यार ये तो अपनी है, इसको हम जानते हैं, तो आज बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन एक और एक्टर मेरे साथ हैं और बहुत ही क्यूट, और उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। एंड उनकी वालदा की उनके साथ भी बहुत सारी दुआएं हैं और उनकी वालदा ने हमेशा मुझे भी बहुत सारी दुआएं दी। आज भी मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कुछ उनको पता नहीं याद है या नहीं, कुछ लिख के भेजा था और आज तक वो चीज़ मेरे पास है, मैं उसको रखती हूँ अपने पास संभाल के। वो मुझे लगता है कि उससे मुझे बड़ा हिम्मत मिलती है, सुकून मिलता है। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगी। और अम्मी, थैंक यू सो मच। आंटी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपको याद होगा यकीनन, आपके और मेरे बीच की बात है, आपने मुझे क्या भेजा था, कोई दुआ लिख के भेजी थी, तो आज तक मेरे पास है। तो मैं बुलाना चाहूँगी उनके बहुत ही टैलेंटेड बेटे को, हमारे बहुत ही कमाल के एक्टर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे, इमरान अशरफ। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है, आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा।
बहुत मज़ा आता था काम करने में। आंटी से हम लोग बातें करते थे, मस्तियाँ करते थे, और ये मुझे कभी कभार बड़ा शर्मिंदा भी करता। मैं होती थी मैं इसके आगे में, नहीं यार इमरान ये बात मत बोलो। तो लेकिन आज मुझे मौका मिला है इमरान आपका इंटरव्यू करने का, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यार आज मैं इमरान से बहुत सारी बातें कि माशाल्लाह इतना फेम, इतनी सारी शोहरत को किस तरह हैंडल कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि मौका ही आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, और ये मौका मेरे लिए है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। और शोहरत एज सच अभी मैंने इतनी महसूस नहीं की कि ये बहुत अच्छी मुझे अभी तक लगा नहीं। प्यार महसूस करता हूँ, और प्यार की हर किसी को ज़रूरत होती है, और जिसको प्यार की ज़रूरत होती है वो प्यार को बड़े अच्छे से हैंडल करता है। ओके तो मैं उसको बड़े प्यार से हैंडल वैसे आई थिंक प्यार को ज्यादा बंदा अच्छी तरीके से आजकल इस दौर में हैंडल नहीं कर पाता। कोई ज्यादा प्यार भी दे दे आपको तो ओहो इसके पास तो बड़ा प्यार है, उलझन होना शुरू हो जाती है। मैंने ये नोटिस किया है। लेकिन अक्सर मेरे दोस्त भी कहते हैं मेरी रूह जरा पुरानी है बहुत तो मैं मेरी भी, मुझे भी लगता है मेरे अंदर भी कोई पुरानी रूह है। तो मुझे ये बताओ बाकी भाई बहनों में कौन किस तरह इंडस्ट्री में आना हुआ, किसने सपोर्ट किया, किसने कहा कि क्या हो गया ड्रामे करोगे, काम करोगे, क्या कर रहे हो भाई, पढ़ो और जॉब वॉब करो। नहीं, ये सब ज़्यादातर तो 70-80% कहानियाँ ही होती हैं कि मना किया। सबको अच्छा लगता है हमारा बच्चा टीवी पे आ रहा है, ये एक सच है। बिल्कुल। तो नहीं वैसे इमरान ज्यादातर फैमिलीज में लड़कों को भी बड़ी मुश्किल से permission लेकिन मिलती है। अब लेकिन आजकल दौर होता है। चेंज हो गया आजकल है। की जो बात है, मैंने जितने लड़कों को देखा है उनकी फैमिली बड़ी खुश होती है। बल्कि जो पहले उस लड़के को कोई पूछता भी नहीं है, वो फिर दूर का कज़न फर्स्ट कज़न हो जाता है। ये सब सच हैं जो हमारे माशरे में है, ये तो होता है। दिलावर मलिक साहब एक डायरेक्टर हैं हमारे, बिल्कुल पाकिस्तान के, और बहुत कमाल वही- के इंसान है। वही वजह है, वही मेरे मोहसिन है, और वो मुझे इस फील्ड में लेके आए थे। कहाँ मिले, कैसे मिले, कितने ऑडिशंस दिए, कितनी दफा फेल हुए, कब पास हुए कि हाँ यार। मैं दरअसल लोग फेल होने के बाद पास होते हैं, मैं पास होने के बाद फेल हुआ। ये कैसे? मेरी शायद मैं 9-10 साल का था, तो उन्होंने मुझे एज ए चाइल्ड एक्टर, फैसल भाई थे, फैसल कुरैशी, और मैं खलील रहमान कमर साहब का प्ले था, दिलावर साहब ने वो डायरेक्ट किए थे, 1-2 टेलीफिल्म्स थी। ओके। मुझे तो पता ही नहीं था मैंने कैसा काम किया। देख के भी 9 साल के बच्चों को क्या पता चलता है। हाँ। इन्हें मेरा काम बहुत पसंद आया, और उन्होंने मुझे एक वादा किया कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें अपने प्ले में हीरो लूंगा। बात आई गई हो गई। मैंने कहा पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। मैं अपने बिजनेस में लग गया, सब कुछ वो जो है वो दूसरी तरह चलने लगा। 14 साल बाद या हाँ इस तरह मुझे एक फ़ोन आता है दिलावर साहब का। उन्होंने कहा तुम कितने बड़े हो गए हो? मैंने कहा अब तो बूढ़ा होने वाला हूँ। बड़ा क्या होऊंगा? उन्होंने कहा कराची आ जाओ, ओके, ऑडिशन चाहिए तुम्हारा। मैंने कुछ अपने फोटो शूट करवाया एक दोस्त से करवाया। वैसे तो बड़ा तब सिग्नोरा था, हाँ नहीं थे इतने पैसे वैसे नहीं थे। तो मैं कराची आया। कराची मेरा कॉल के बाद सबसे पहले बताया किसको कि हाँ मुझे कॉल आई है ड्रामे के लिए? और दिलावर पहले तो अपने आप को बिठा के बताया इमरान। मैंने कहा इमरान रिलैक्स आ चुकी है। इमरान ड्रामे की कॉल आई है, और मैंने अपने आप को कहा चल अपने आप ही को बताया, अपने आप ही को कहा यार चल ऐसे लगा। तो मैं कराची आया। कराची आने के बाद मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन मैं और सोनिया हुसैन एक ही सोफे पे बैठे हुए थे। उसका भी पहला ऑडिशन था और मेरा भी पहला ऑडिशन था। और हम दोनों सिलेक्ट हो गए। एक्टिंग शुरू हुई तो बड़ी घटिया एक्टिंग की मैंने। मतलब इतनी बुरी एक्टिंग कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब आपके साथ ये था तब तक बेहतर हो गया था थोड़ा सा। तो मैं हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे इरफान गांची और फरहान कैसर और दिलावर मलिक, ये 3 लोगों को कप मिलना चाहिए बर्दाश्त करने का। तो फिर भी कह रहे थे नहीं हो जाएगा कि लड़का इतनी दूर से आया हुआ है। मुझे आज भी याद है क्योंकि मेरे कान बहुत तेज हैं। ये एक सजा है क्योंकि मैं अक्सर कुछ जगहों से निकल के चला जाता हूँ, लोग कहते हैं वो चला गया है और वो बोलते हैं मुझे इसकी आवाज आ जाती है। सीरियसली? हाँ, वो मुझे लोग कान फोन तेज है या फिर बस जहन में होता है कि यार इन्होंने मेरी बात नहीं मुझे आवाज आती है। वहाँ बैठ के फोन पे बात कर रहे होते हैं, मुझे पता होता है और मैं उठ के बाहर चला जाता हूँ। क्या कहते हैं क्या कभी बड़ी बातें सुन ली है मैंने। बुरे से बुरा अपने लिए कमेंट और अच्छे से अच्छा सुनाओ। वैसे ये बड़ी तकलीफ दे बात होती है कि आप किसी की
बात पीछे से जो आपके बारे में हो रही हो। अब कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कभी ऐसे मैं अभी सोच रही हूँ, मैंने 100-200 दफा हो चुका है मेरे साथ। नहीं, मैं खैर वो बड़ी ऐसी बातें ऑनर नहीं की जा सकती। हाँ, चलो। और वो एक्टर बनने से पहले कुछ ज्यादा होती थी, अब जरा थोड़ी अच्छा, कम मैं है। जरा ब्रेक में पूछ रही थी, आप लोग ब्रेक पे मैं जरा पूछती हूँ, लेकिन इस बात को हम आगे कंटिन्यू आगे करते हैं। मुझे न्यूज़ ब्रेक लेना है अभी शायद, है ना? न्यूज़ ब्रेक लेना है, तो न्यूज़ बाखबर रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे चलते हैं न्यूज़ ब्रेक की तरफ। आप लोग कहीं मत जाइएगा, न्यूज़ सुनिएगा, बाद में वापस आइएगा, लेकिन क्योंकि इसके बाद बड़े कोई मज़ेदार से गेम्स खेलेंगे, इनसे और बहुत सारी बातें, आपके सवालात, ऑडियंस के सवालात। लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल चाह रहा है बस मैं ही सारे सवालात पूछूं। आपको बिल्कुल मौका मिलेगा, कहीं मत जाएगा। मैं साथ में देखते रहे द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग, लव यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद। काम का मकसद ही ये था। फैमिली को सपोर्ट करना और वो सब। हाँ। अच्छा, एक वक्त होता है कि यमुना आप पैसे लेते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि आप पैसे देते हैं। वो फीलिंग भी बहुत अच्छी होती है, बड़ा अच्छा लगता है वो कि थोड़े पैसे- दें तो अच्छा लगता है, अगर ज्यादा देना शुरू हो जाए तो बुरा लगता है। बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अगर आप यार अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। पता है, अल्लाह ताला दोस्तों पे खर्च मजाक करें कर तो रहा हूँ। वो, लेकिन अपनी ज़ात ये यमुना से भी मैंने पूछा था कि कहाँ जाते हैं पैसे, कहाँ पे खर्च किए जाते हैं पैसे? अच्छा, पैसे जो हैं वो ज़्यादातर मेरे सेफ रहते हैं वैसे, लेकिन क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा कोई बिल्स या वो यार, टाइप मेरे नहीं तो देना नहीं पड़ता। लेकिन ये कि मैं गिफ्ट्स वगैरह में करती हूँ और सब कुछ। यमुना, मेरी बर्थडे है परसों। फ्रेंड्स को महंगे वाले गिफ्ट? हाँ, फ्रेंड्स को, मेरे मॉर्निंग घर के वालों होस्ट को। को जिस शो में हाँ, जाओ। हाँ, क्यों नहीं। और ये कि ना, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी अम्मी के लिए एक घर बनाऊँ, इसलिए भी मैं सेव करती हूँ। अम्मी के लिए कितनी छोटी सी ख्वाहिश है ना, 4-5 करोड़ रुपए की बस। वो क्या है, इंशाल्लाह, अल्लाह देगा, लेकिन और वही यमुना ना, तुम्हारे जब लिए आप कोई बड़ी बात सोचते नहीं हैं है, ना, जितना ये अच्छा काम, मैं यमुना का बहुत बड़ा फैन हूँ। और ये बहुत अप्रिशिएट करता है, बहुत इनकरेज यार, करता है, इतना और ये शर्मिंदा हो इतनी जाए तारीफ बंदा करता अगला। है कि मैं सोचती हूँ है ये इमरान, झूठ तो नहीं बोल रहा है? seriously? ये मीठा कानों को कुछ ज्यादा मीठा लग रहा है। ये तुम हो। वो तो गड़बड़। हाँ, ये बाकी इतना कि बंदा अगला शर्मिंदा हो जाए कि यार क्या करे, कुछ ज्यादा तारीफ हो गई, मैं इतनी अच्छी तो नहीं हूँ शायद। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? मतलब अच्छा, एक तो ये बताओ, अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? एक्टर नहीं होता तो भी एक्टर ही होता। घर के काम घर में अपने अपने ऑफिस नहीं, में मैं कुछ ना गलियों कुछ में। कर ले। देखिए, एक्चुअली एक्टिंग लफ्ज को बड़ा गलत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है कि यार ये झूठ बोल रहा है, एक्टिंग बोल रहा है। किसी को खुश करने के लिए भी एक्टिंग की जा सकती है। Yes, बिल्कुल। तो बहुत शायद मैं खूबसूरत इस बात। एक्टिंग को किसी पॉजिटिव जगह पे उसके इस्तेमाल लिए। कर रहा होता। वाओ, वेरी नाइस। यमुना, एक्ट्रेस ना होती तो मैं शायद, एक बहुत ही टिपिकल आंसर है बट दैट्स ट्रू, मैं एक टीचर होती। मैंने स्कूलिंग भी पढ़ाई, जिंदगी में आने वाली है या जो जिंदगी में आएगा, ठीक है, उसके लिए क्या ख्यालात हैं, क्या सोचा है कि वो कैसा होना चाहिए? आपसे मेरे सपनों का आपका राजकुमार। शहजादा कैसा होगा, आपकी शहजादी कैसी होंगी जो आएंगी, तो वो हम जानेंगे आपसे। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं, आइए आप दोनों मेरे साथ। ओके जी, जानते हैं कि इनके दिलों में क्या बात है। एक बोर्ड आपके सामने, मेरा शरीके हयात, ठीक है, आपने बताना है कि अच्छा, ये लिस्ट बहुत छोटी है, कुछ मैं वैसे ही पूछूंगी। हयात तो गोरी हो या सांवली हो, ठीक है? पहले हम इमरान से पूछते हैं, ठीक है यमुना? डन है? ठीक है। ओके, मुझे बताओ, ज्यादा गोरी नहीं होनी चाहिए। मतलब सांवली हो? नहीं, हाँ, मतलब बहुत ओके। सामने, लेकिन बहुत गोरी नहीं होनी चाहिए। आप करें भाई, आप अच्छा, कुछ sorry, बात sorry, करोगे यार, मैंने तो नहीं किया था, नहीं, सनम नहीं, ने कोई किया बात था। नहीं, ओके, गोरी हो या सांवली, तो सांवली हो। नहीं, ज्यादा गोरी ना हो, बहुत सामली भी ना हो, दरमियानी, दरमियान, सांवला हाँ। दरमियाना, हाँ, मतलब हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल। घरेलू हो या फिर बोल्ड हो, बाहर निकलने वाली, काम करने वाली, या घरेलू हो? देखिए, वो जरूर काम कर सकती है, मतलब, लेकिन उसके अंदर जो घरेलूपन होता है वो होना चाहिए। मतलब दोनों चीजें हो, ये नहीं कि वो बिल्कुल ही घर में बैठी रहे, या यही नहीं कि उसको घर का सारा पता ही दिन ना हो। बाहर है, हाँ, दोनों चीजें हो उसमें। तो क्या फिर बीच में क्या लफ्ज बनेगा? बीच में ये है कि मॉडरेट सी जरा, ठीक है, तो क्या घरेलू पे क्या करें? हम दोनों पे कर देते हैं, इस पे दोनों है, दोनों Okay, मिक्स भाई, होना टिक चाहिए। मार्क तो पूरा लगा उम्र दो, में हैं? आधा आधा टिक मार्क लगा रहे हो, नहीं, टिक वो मार्क सुन, तो पूरा अच्छा, लगाओ। अच्छा हाँ, हाँ, भाई, यमुना ने कह दिया, ये लो। हाँ, ताकि हमें भाई लड़कियां ये। गौर से देख रही हाँ, हैं, हाँ। उनको
उम्र में छोटी हो या हम उम्र हो या फिर उम्र में बड़ी हो? मुझसे छोटी हो तो ज्यादा बेहतर है। छोटी हो, ओके, उम्र में छोटी हो। देखें, पता है वजह क्या है? अच्छा, खुद इसकी इतनी वजह है। वजह भाई, इसकी वजह है। आप कुछ छोटे से, वैसे ही अपने से जो उम्र में छोटे होते हैं उनसे आपको बड़ा प्यार होता है, तो बीवी को प्यार की जरूरत होती है, तो वो एक उसको एज मिल जाएगा। इससे मैं क्या अंदाजा लगाऊं कि वो कितनी छोटी हो आपसे? जितना बच्चा छोटा होता है उससे उतना ज्यादा प्यार होता है। वो इतनी छोटी हो, हर बात के लिए मुझसे पूछे ना, देखिए मुझे एक दफा देख ले कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। बोल भी हो, बड़ी कोई बड़ी सी बात कह सकती है। अच्छा, आपको यहाँ क्या कह रही थी? सॉरी। मैं ये बोल रही थी कि घरेलू भी हो, बोल्ड भी और छोटी भी हो। हाँ नहीं, मतलब इतनी इसको बड़ी ना लड़की हो कि वो चाहिए, मुझे इसको देखे। लड़की चाहिए। ये उल्लू बना रहा है अभी। कौन? अच्छा सुनो, हाँ। एक बात, अगर मोहब्बत अपने से बड़ी उम्र की लड़की से हो जाए तो शादी करोगे? क्या करोगे? मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती देखिए, मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है। तो आपने अगर- चॉइसेस दी हैं, अब मोहब्बत में कोई चॉइस नहीं मिलती आपको, है। इंसान अगर मिलता वैसे है। बड़ी, हाँ ओके, तो मतलब अगर इनको किसी अपनी उम्र से बड़ी लड़की से मोहब्बत होगी तो वो भी सही है, हाँ, उससे भी हाँ, शादी हाँ, करेंगे, कोई ठीक है। कोई मसला। खिलाने की शौकीन हो या फिर खाने की शौकीन? देखें, खिलाने का शौकीन मैं हूँ, उसे खिलाने का शौकीन होना चाहिए, क्योंकि ये काम मैं कर लूंगा। आप उसको खाने का शौकीन होगी तो मुझे शौक है खिलाने का। Okay, तो ये काम वो कर ले, वो काम मैं कर लूंगा। अच्छा, इकलौती हो, मतलब पैसे वाली इकलौती हो या फिर भरे पूरी फैमिली से हो? पैसे से, इसमें तालियां की बजाय उनको लगा तुम हर जवाब इतना अच्छा दे रहे, तालियां बजा पहले ही बजा दो। पहले बजा दो। मजाक कर। देखिए, पैसे वाली ना हो, मुझे उसका पैसा नहीं चाहिए। नहीं, क्योंकि अब मैं बहुत अच्छा पैसा कमाना शुरू हो हाँ, गया। नहीं, मैं बुरा भी कमाता होता तो मेरा ख्याल है लड़की का पैसा जो है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, ओके, ग्रेट। इकलौती तो मतलब नहीं, पूरी फैमिली नहीं, से फैमिली हो। वाली होनी चाहिए यार, उसको पता हो फैमिली का जो मतलब वाह, एक रख रखाव वैल्यूज होता है। पता हो, ठीक है। अच्छा, इकलौती मतलब लाडली, इकलौती, कभी कभी इकलौते बच्चे ना बड़े बिगड़े हुए भी होते हैं, बिगड़े भी इसलिए होते अच्छा है कि हैं। फैमिली वाली हो, ठीक है ना। शर्मीली हो या शोख मिजाज चुलबुली हो? देखिए, इसमें दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए। जहाँ मुझे जरूरत पड़े वहाँ शौक मिजाज हो जाए, ठीक जहाँ है, लोगों के सामने शर्मीला ना हो जाए। मतलब शर्मीली हो। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ, कौन सी एक्ट्रेस तुम्हें क्रश किस पर रहा कभी? अच्छा, पता है क्या चक्कर है, मैं अपने काम पे इतना सीरियस रहता हूँ चलो, पहला क्रश। यार। मुझे आप बहुत पसंद थी पहले ड्रामे में। लेकिन मैं सच कोई नहीं, काम पे मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा, लड़कियां। एक बात, तो पहले ड्रामा पसंद थी, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। वो आपने पूछा, अब रहने देना बात। ओके, हाँ, चलो, मुझे पसंद है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे करियर में मेरे टाइप की, मतलब शर्मीली भी हो और शोक चुलबुली, बोल्ड भी हो, घरेलू, पैकेज, पूरा पैकेज। वाह। मेरा जब करियर शुरू हुआ तो मैंने आपको कहा ना, मैंने बहुत कुछ सुना था, तो मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं था, तो इसलिए मेरे लिए कोई इतना अच्छा बोला नहीं जाता था, मुझे समझा भी नहीं जाता था। मेरी जिंदगी की जो पहली एक्ट्रेस या कोई ऐसा एक्टर जिसने मुझे सपोर्ट किया था मेरे करियर में, उनका नाम सनम बलूच। थैंक यू। अच्छा, शाह खर्च हो या फिर किफायत ऑब्वियसली शौहर? किफायत शाह हो, उसका ही